Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Princey Classes. This is Princey and in this video lecture we are going to discuss the canonization by John Donne part 2. इस वीडियो लेक्चर में हम कैनोनाइजेशन पोएम के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले पोएम का ब्रीफ नॉलेज लिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैंजा नंबर 3, 4 एंड 5 को देखेंगे। लाइन बाय लाइन उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, जो इस पोएम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंजा नंबर 3 की। यहाँ पे तो जो स्टैंजा नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो जॉन डन है वो क्या कर रहे हैं, इस पोएम में लव को डिफेंस करते हुए दिखते हैं और वो लवर्स को एज अ सेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे की हम लाइनें देखते हैं यहाँ पर। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, यानी पोएट कह रहा है कॉल हर वन, यानी उसे एक मी अनदर फ्लाई, और मुझे दूसरा फ्लाई पुकार सकते हैं। यानी अगर आपको पुकारना ही है, कुछ कहना ही है, तो आप कह सकते हैं हमें और मेरी प्रेमिका जो है उसको एक फ्लाई कह सकते हैं, उसको मतलब हम दोनों को आप एक मक्खी कह सकते हैं। वी आर टैपर्स टू, और हम टैपर्स भी हैं। टैपर्स मीन्स मोमबत्तियाँ भी हैं, यानी हम मोमबत्तियाँ भी हैं। एंड एट आवर ओन कास्ट डाई, और क्या होता है जैसे मोमबत्ती जो होती है वो स्वयं में ही क्या होती है, पिघल कर ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से हम भी हैं, हम मोमबत्तियों की तरह हैं। यानी हमारा जो प्रेम है वो उसी मोमबत्ती की तरह है जो क्या होता है अपने आप में ही स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हमारा प्रेम भी ऐसा ही है। हमें आप कीट पतंगा कह सकते हैं जो रोशनी के लिए स्वयं को समाप्त कर देता है, तो हम भी वैसे हैं। हम उस मोमबत्ती और उस कीट पतंगे की तरह हैं जो क्या करेगा, खुद को समाप्त कर देगा। तो हम भी प्रेम के लिए स्वयं को समाप्त कर सकते हैं। इस तरीके का हमारा प्रेम है। एंड बी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हम अपने अंदर क्या देखते हैं, हमारे अंदर ईगल और डब की क्वालिटीज़ है। ईगल मतलब क्या होता है, यानी ईगल जो है यहाँ पर वो किसको दिखाता है, वो मैस्कुलिन को दिखाता है, और डब जो है वो फेमिनिन को दिखाता है, फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। तो पोएट कहना चाहता है कि मैं और मेरी प्रेमिका जो है वो ईगल और डब के प्रतीक हैं। द फेनिक्स रिडल हैथ मोर विट, और जो फिनिक्स पक्षी होता है उसके बारे में कह रहा है कि हम उसकी तरह भी हैं। और जो फिनिक्स पक्षी है उसका जो रहस्य है, उसका जो कारण है, हमारे कारण जो है क्या हो जाता है, और ज़्यादा विटी हो जाता है, और ज़्यादा विट हो जाता है, यानी और ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है। एक तरीके से पोएट का कहना ये है कि जो फिनिक्स पक्षी है, जिसका जो क्या होता है, जो मर जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है, तो उसी तरीके से हमारा जो प्रेम है वो भी अमर है, और मरने के बाद हमारा फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा। बाय अस बी टू बीइंग आर वन आर इट, और पोएट कह रहा है कि हम दोनों दो होकर भी एक हैं, यानी हम दो बींग्स होकर भी वन हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सक्सेस विथ, और पोएट कह रहा है कि हम दोनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जो हमारी आत्मा है वो एक ही है। यानी वो कह रहा है कि एक ही आत्मा में जो स्त्री है व पुरुष है उसका मेल हो जाता है, यानी जो बहुत सक्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक में ही फिट हो जाते हैं। बी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, वो कह रहा है कि हम क्या हैं, डाई हम क्या होंगे, हम मर जाएंगे, एंड राइज द सेम, और फिर उसी तरीके से फिर से पुनर्जीवन जन्म लेंगे, एंड प्रूव, और हम प्रूव कर देंगे मिस्टीरियस बाय दिस लव, यानी हम अपने जो लव है, जो हमारा प्रेम है, उस प्रेम को हम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रूव कर देंगे। यानी जो हमारा प्रेम है वो उन कीट पतंगों की तरह है जो रोशनी के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तो हम भी अपनी प्रेम के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। और हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हमारे मर जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, हमारा फिर से पुनर्जन्म होगा, और ये एक तरीके से चलता रहेगा, शाश्वत चलता रहेगा। आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो समझ आती है या नहीं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की, स्टैंजा नंबर 4। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव,
यानी पोएट कह रहा है कि हम क्या होंगे, हम डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे इफ़ नॉट लिव बाय लव। यानी अगर हम प्रेम में जी नहीं सकेंगे, जी नहीं पाएंगे, तो हम प्रेम में मर तो सकते हैं। यानी अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते तो हम प्रेम में मर तो सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स, यानी वो कह रहा है कि अगर हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि जैसे कब्रों में या हेयर्स यानी जिसका अंतिम संस्कार करने लायक हो, जिसको कब्र पर लिखा जाए या जिसका अंतिम संस्कार किया जाए, आवर लीगेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स। तो वो कह रहा है कि अगर हम ऐसे नहीं हैं कि हम फिट हो टॉम के लिए, हेयर्स के लिए, तो हम क्या होंगे, वर्स में फिट हो जाएंगे, यानी छंदों में अमर हो जाएंगे। यानी कह रहा है कि अगर हमारी कहानी ऐसी नहीं है कि हमारा अंतिम संस्कार किया जाए हमारे ना होने के बाद, या हमारे ना होने के बाद हमारी कब्र पर हमारी कहानियाँ जो है उसे लिखवाया जाए, तो ऐसा अगर नहीं हो सकता तो ऐसा तो हो सकता है कि हम वर्स में यानी हम पोयम में तो फेमस हो जाएंगे, यानी पोयम में फिट हो जाएंगे। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रेटी रूम। अब पोएट आगे कह रहा है कि चलो अगर हम मान लो हम हिस्ट्री के किसी पन्ने पर नहीं दिखाई देंगे, यानी हम जो है हमारा जो लव है उसे किसी इतिहास के टुकड़े में नहीं रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा। वी विल बिल्ड इन सॉनेट्स प्रिटी रूम, तो कोई बात नहीं, हम सॉनेट्स में क्या होंगे, अमर हो जाएंगे, हमें सॉनेट में लिखा जाएगा। यानी वो कह रहा है कि मैं पोएम लिख रहा हूँ, पोएट का कहने का मतलब है कि अगर मैं पोएम लिख रहा हूँ तो कुछ दिन बाद क्या होगा, अगर हम हिस्ट्री में नहीं आ पाएंगे, हम किसी कब्र, हमारी कहानी किसी कब्र पर नहीं लिखी जाएगी, या हमें हेयर्स के लायक नहीं समझा जाता है, तो कोई बात नहीं, हम कहाँ फेमस हो जाएंगे, हम सोनेट में फेमस हो जाएंगे, सोनेट में अमर हो जाएंगे। As well as wrought urn becomes the greatest asses half our tom, and by these hymns all shall prove us canonized for love। अब पोएट यहाँ पर कह रहा है कि एज वेल एज रॉट अर्न बिकम ग्रेटेस्ट एसेस, यानी कह रहा है कि जैसे कि जो एक वेल होता है, घड़ा या कह सकते हैं जो मटका होता है, कलश होता है, वो क्या करता है, अपने अंदर सबसे महानतम राख को समेट सकता है, संजो सकता है। तो अगर हम उस महानतम कलश में नहीं आ सकते एज हाफ आर टॉम, तो क्या होगा, एंड बाय दीज हाइम्स। अब वो कह रहा है कि अगर पोएट का कहने का मतलब है कि जैसे एक कलश होता है, महानतम राख संजोई जाती है उसमें, तो हमारी जो यादें हैं अगर वो किसी कलश के लायक नहीं है, एंड बाय दीज हाइम्स ऑल शैल प्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, यानी वो कह रहा है अगर हम उस कलश के लायक नहीं है तो क्या हुआ, हमें पोएट जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें कविता में संजो दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, जो ये कविता है, जो ये हाइम्स है, ये क्या कर देगा, ये हमें कैनोनाइज कर देगा, संतों की तरह मानेगा लव के लिए, यानी प्रेम के संत की तरह हमें फिर देखा जाएगा। जब हम हाइम्स में क्या हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। यानी वो कह रहा है कि अगर हमें उस कलश में नहीं समाया जा सकता जिसमें महानतम राख आती है, तो क्या हुआ, हम जो हैं कविता में अमर हो जाएंगे। और जो ये हाइम्स होगा, जो ये कविता होगा, ये हमें प्रूव कर देगा कि हम जो हैं वो प्रेम के लिए संत हैं, यानी हम एक संत की तरह हैं प्रेम के लिए। आई होप आपको ये स्टैंजा भी समझ आएगा। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की। आगे पोएट कहता है, एंड दस इन्वोक यू whom reverend love made one another's hermitage, यानी फिर आप ही लोग कहेंगे, आप ही लोग पुकारेंगे कि तुम जिन्हें पवित्र प्रेम ने एक दूसरे का क्या बना दिया, हर्मिटेज बना दिया है, यानी आश्रय बना दिया है। यानी वो कह रहा है कि अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन जब हम अमर हो जाएंगे छंदों में तो फिर आप ही पुकारेंगे, क्या कहेंगे कि तुम जिन लोगों की वजह से क्या हुआ है कि जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से आप दोनों एक दूसरे के क्या बन गए हैं, हेरिटेज बन गए हैं, यानी आश्रय बन गए हैं। यू टू होम लव वॉज पीस डैट नाउ इज रेज, यानी तुम जिनके लिए जो प्रेम है वो पीस था, यानी शांति था, अब क्या हो गया है, डैट नाउ इज रेज, अब वो दुनिया में क्रोध बन चुका है। अब आगे पोएट कह रहा है, हु डिड द होल वर्ड साउल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू ग्लासेस ऑफ योर आईज, यानी कह रहा है कि आपने क्या किया है, आपने जो भी मतलब जो ये संसार है, इस संसार को क्या किया है, एक तरीके से इस संसार के जो सार हैं उस सार को अपने नेत्रों के ग्लासेस में आपने समाहित कर लिया है, यानी जो भी संसार का सार है उसने आपने नेत्रों के ग्लासेस में क्या कर लिया है, समाहित कर लिया है।
एक तरीके से जो पोएट है वो कह रहा है कि जो आप हैं, आपने क्या किया है, पूरी दुनिया की आत्मा को संकुचित कर लिया है, कहाँ, अपने आँखों के शीशों में। सो मेड सच मिरर्स, और फिर इससे एक ऐसा मिरर बन गया है, एंड सच स्पाइसेस दैट दे डिड ऑल टू यू ऑप्टिमाइज। यानी जब आपने इसको अपने आँखों के नेत्रों में समाहित कर लिया है, तो एक ऐसा मिरर बन गया है जिसमें पूरी दुनिया का सार नज़र आता है। यानी आपने पूरी दुनिया को संकुचित किया और फिर उसको अपने आँखों के नेत्रों के शीशों में एक तरीके से समाहित कर लिया है, कैद कर लिया, और इससे क्या हुआ है, एक ऐसा मिरर बन गया है जिससे जो दुनिया है उसका सार नज़र आता है। यानी आपकी पोयम को पढ़ के जो दुनिया का सार है वो पता चलेगा। ऐसा जब बाद में पोएट कह रहा है कि जब मेरी पोयम पढ़ा जाएगा या मेरी पोयम के बारे में लोग पढ़ेंगे तो वो ऐसा सोचेंगे। कंट्रीज, टाउन, कोर्ट, बैग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। यानी वो कह रहा है जो कंट्री है, देश है, टाउन्स यानी नगर है, दरबार है, और जो भी सब है वो ऊपर वाले भगवान से क्या करेंगे, प्रे करेंगे। किसके लिए करेंगे, तो प्रे करेंगे कि मेरे पास भी ऐसा ही पैटर्न ऑफ लव हो। यानी जैसा लव आपने किया था जो इस पोयम में अमर हो गया है, तो ऐसा ही लव हमारे पास हो। यानी ऐसे ही आदर्श की मांग करेंगे जब पोएट कह रहा है मेरी पोयम पढ़ा जाएगा। यानी कुल मिला के पोएट का कहना ये है कि जिस लव को अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीफेम कर रहे हैं। तो जब हम चलो मान लेते हैं कि हम किसी चीज़ में, किसी हिस्ट्री में नहीं आ सकते, टॉम पर नहीं लिखे जा सकते, हम कीट पतंगों की तरह हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो अमर हो जाएगा छंदों में, और हमें प्रेम के संत की तरह देखा जाएगा। और अंत में आप ही ऐसा क्या करेंगे, प्रे करेंगे कि काश हमारे पास भी ऐसा ही लव होता। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है इस पोएम की, उसके बारे में। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको 10% भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर यानी रूपक। यहाँ पर लव जो है उसको बार बार सेंटहुड बताया गया है, सेंटहुड से कंपेयर किया गया है, यानी संतों की संज्ञा दी गई है, और प्रेमी जो है उन्हें कैनोनाइज्ड सेंट पुकारा गया है पोइट के द्वारा। उसके बाद सेकंड है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। क्या होता है, जो प्रेम है उसने जो पोएट है उसने प्रेम को दर्जा दिया है, इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि वो कह रहा है कि जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो उसका प्रेम है वो क्या किया जाएगा, पूजा जाएगा। यानी उसका प्रेम इतना ज़्यादा क्या है, प्योर है, मतलब उसमें संतों वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा बताया है। फिर इसमें कुछ इमेजरी का यूज़ किया गया है। इमेजरी क्या है इसमें, जैसे उसने यूज़ किया है वाटर, बर्ड, टॉम, ये सारी इमेजनरी है, इमेजरी चीज़ें हैं। जैसे उसने ये भी बोला कि आई विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम, यानी वो कह रहा है कि हम अगर कहीं भी अमर नहीं होंगे तो हम सोनेट में, छंदों में, गीतों में अमर हो जाएंगे। तो एक तरीके से वो इमेजरी का यूज़ कर रहा है। फिर लास्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, यानी जो पोएट है वो क्या कर रहा है, साधु एक ही लाइन में वो दो चीज़ें यूज़ कर रहा है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहाँ कह रहा है कि वर्ल्डली चीज़ों से उसने जो प्रेम है उसको दूर कर दिया है और उसे ऐड कर दिया है स्पिरिचुअल साल्वेशन से। और एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे वो कह रहा है वी डाई एंड राइज द सेम, यानी वो कह रहा है कि अगर हम मर भी गए फिर भी हम क्या होगा, हम फिर से पुनर्जन्म लेंगे। या उसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लव है वो इतना स्पिरिचुअल है कि हमारे मर जाने के बाद भी क्या हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए या नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।